Hello students, welcome. Welcome to Odia optional class सरह सुंदरी। ये जो विषय सरह सुंदरी कृष्ण चैतन्य और कृष्ण प्रेम रोटे चरित्र सरह सुंदरी द्विती विषय रे एक्सप्लेन कर कविताटी अच्युतानंद दासंक द्वारा रचित। ये हरिवंश नामक तांकर पुराण तृतीय खंड प्रथम अध्याय रु आनीत। एठी से कृष्ण प्रेम तांकर भाव विभोलता सहित किभली सरह सुंदरी कृष्णंकर प्रेम रे दर्शन पाई ललायत थिले एवं तांकर अनुभूति कौन थिला एवं से नगरी रे सरह सुंदरी दबदबा किभली थिला, से कौन सब ज्ञान अर्जन करथिले जोथिपाई तांको समस्त सम्मान करथिले सरह सुंदरी को। ये विषय होती पढ़िया जिनिस। तो हरिवंश नामक काव्यरु एक पौराणिक कथा वस्तु एठारे उल्लेख कर जायछि अच्युतानंद दासंक द्वारा बोली आम एबे जानले। चलो एबे पाठर विषय वस्तु को हम पढ़िया। ता पूर्वरु सरह सुंदरी किए, तांकर ब्रजलीला देखिबार आग्रह केमिति सृष्टि हैला से विषय डिस्कशन कले। सरह सुंदरी श्रीकृष्णंकर ब्रजलीला पाई गोपनगर रे अवस्थान करुवा एक बाल वृद्ध जे कि राधा कृष्णंकर मिलन पर्व श्रेष्ठ सहचरी द्वितीय रूपे ताहार विशिष्ट वैशिष्ट थिला। द्वितीय बोले ताको कहउथिले, राइट। तापर देखिबा एठारे गोपनगर रे किभली लोक मानकर मेल होइछि राधा कृष्णंकर मिलनर दर्शन करिवा पाई। से कहिसंती जे प्रभु श्री कृष्ण एबे मानव शरीर ने के लीला खेलिवा पाई ब्रजनगर रे उपस्थित। यह एक आध्यात्मिक जगतर सुलभ ओ पवित्र घटना, जो देवता माने मध्य छद्म भेष आसिथिबे। सेठाकार परिवेश सौंदर्य और सेठाकार चिंताधारार वातावरण सरह सुंदरी को अति आकृष्ट करथिला। तेणु से एबे गोपनगरी ब्रजलीला देखिबा पाई प्रस्तुत होउछन्ति। तो ए कथा महाराजा नंदराजांकर कुमार उत्सव पालन अवसर रे रात्र 2 घड़ी समय रे सरह सुंदरी राजनगर रे प्रवेश करुछि बोली एठारे कवि वर्णना करछन्ति। अच्छा, से कहते जेसनक समय घेनी घड़ी राति नंदर मंदिरे आसी मिलिला सरह सुंदर द्विती। देखल जेसनक समस्ते बेनी घड़ी राति राति को पाए पाओ नंदर मंदिरे बोले घरे आसी मिसिले सरह सुंदरी से व्यक्ति से स्त्री जाको आम द्विती बोली कहूँ। कवितार प्रारंभ नाटकीय शैली रे दर्शा जाइछि। 2 घड़ी राति समय रे देख बोले ब्रह्म मुहूर्त रु सरह सुंदरी अकस्मात आगमन करछन्ति। अत्यंत सरस सुंदर भाव रे कवि यहाँ को दर्शैछन्ति जे से सुंदरी किभली सुंदर थिला। वेशभूषा प्रभृति वर्णना करछन्ति मध्य तार विशेषत्व द्वितीय भाव रे प्रतिपादित। श्याम वर्ण दंत शून्य सुख रूपे सरह सुंदरी मुदी कंकण अलंकार रे शोभित ही से जगार पहुंचुचंती। कोठी ब्रज ब्रजधाम रे कर्ण रे से ताड़की कान रे से स्वर्ण नाकछणा गला रे से स्वर्ण हार पाद रे से पाउंजी लगी अलंकार रे मंडित है आसिछन्ति सरह सुंदरी श्रीकृष्ण को
भेटिबा पाई। ए बयसर आउ तांकर कौनसी ज्ञान से भितरे रही नाही। कस्तूरी चंदन अलता प्रभृति अंगरागरे से परिपूर्ण और आकर्षणीय वेशभूषार सरह सुंदरी बोली तांको प्रतिपादित कर जाइछि। तापरे से तांकर प्रतिभा विषय कहते जे तांकर प्रतिभा एमती नृत्य गीत प्रवीणा बोले श्रेष्ठ, स्तंभन विद्या से महाज्ञानी, मोहन विद्या, उच्चाटन विद्या इत्यादि से पारंगम। अच्छा पिला माने ये उच्चाटन बोले कौन तंत्र बल मन को विचलित करे पारे जार हेले एटा को उच्चाटन बोली कहबे। मोहन बोले कौन जे ताको देखिले मध्य ताको कथा सुनले मध्य मोहित होइकी बशवर्ती हो जिवो, राइट। अच्छा गोपपुर रे बाल वृद्ध तरुण समस्त वर्गर नरनारी होइछन्ते एकाठी, सेमानंक पाई अत्यंत प्रिय और आपणार होची ये सरह सुंदरी। से क्यों आवाहन कालरू बोले पूर्वरु गोपनगर रे अवस्थान करुछि ताहा समस्तंकु जना नाही, अज्ञात। एथि सहित ता पिता माता भ्रातार परिचय काहाकु भी जना नाही। माने गोटे गुप्त चरित्र हठात आविर्भाव होइछि सरह सुंदरी, मन रख। तापरे सरह सुंदरी सधवा कि विधवा यह मध्य अनभिज्ञ के लोक माने। बयस रे वृद्धा हेले ही रूप अतुलनीय, विचार भावना रे से सर्वदा मोहनीय। कवि मतरे बयस रे वृद्धा शरीर रूपे जगत जिता से सरह सुंदरी। इंटरेस्टिंगली ए ब्रजनगर रे से सरह सुंदरी समस्तंकर विश्वासर पात्र और सीनियर होइथिबारु तांकर कथा और तांकर ज्ञान को समस्त प्रशंसा करते। एही परि रूप गुण रे परिपूर्ण सरह सुंदरी कुमार पूर्णमी उत्सव पालन अवसर नंदराजा घरे उपस्थित हेले। नंदराजा को अभिवादन करी से रानी यशोदा को बधाई छाड़े रत्न पलंक शयन करथिबा श्रीकृष्णंकर दर्शन करछन्ति। गोपी जीवन गोपी जन मानक द्वारा परिवेष्टित गोपाल चूड़ामणि श्रीकृष्णंकर पद्म वन भितर राजहंस पर विद्यमान बोली वर्णना करछन्ति। श्रीकृष्णंकर रूप से वर्णना करी कहते जे स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनपुर रे अतुलनीय से सौंदर्य, से श्यामल वर्ण, से श्यामा कांत कोटिए कंदर्पर सौंदर्य जेभली एकाठारे संलग्न होइछि एभली दर्शाइछन्ति। श्रीकृष्ण को से तांकर सौंदर्य और शारीरिक ये सहित तीनपुर रे एभली एक व्यक्ति से परमेश्वर वर्णना करछन्ति। से निर्गुण निराकार निरंजन बोली तांको कहछन्ति। निर्गुण बोले गुण रहित, निराकार निरंजन बोली कहछन्ति। निरंजन बोले सूर्य परि प्रकाशवंत, निराकार बोले तांकर आकारहीन। से सिना केवल लीला करिया पाई एठी मानव शरीर नै जन्म ग्रहण करछन्ति बोलिया विषय से ठार दर्शाइछन्ति। तापर से स्तुति गान करछन्ति जहाँ समस्तंक पाई मोहनीय थिला।